नमन। और आज हमारे दादा परदादा राणा पूंजा भील की जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, इसी धरती के लाल हमारे मित्र अजीत जो कहा करते थे कि महावीर भाई, मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, जमीर के मरने को मौत मानता हूं। उस दिनेश भाई पांडोर को भी, उस जगदीश भाई पांडोर को भी जोहार नमन। अभी जगदीश की जगह दिनेश भाई साथ में मीटिंगों में जाते रहते थे, इसलिए दिनेश भाई का नाम मुंह पे रहता है। अब बात करते हैं, उससे पहले आदिवासी परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आदिवासी परिवार ने ना केवल आदिवासियों के इतिहास को खोद के उजागर किया है, हम जैसे किसान जातियों के इतिहासों को भी उजागर किया है। अभी परसों के रोज यहाँ से थावर चंद जी, कांतिबाई और दिनेश भाई गए थे और थावर चंद जी ने जो भरे मंच से बोला, आज तक कोई गुजरों में छोटा मोटा नेता नहीं बोल पाया। वो उन्होंने भरे मंच से कहा कि देव नारायण जी को देव बनाने वाले हम भील ही हैं। और ना केवल देव नारायण जी, आप तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, इनका इतिहास उठा के देखिए और उनमें भीलों का योगदान देखिए। परसों के दिन हमारे यहाँ एक आरएएस अधिकारी है, मेरे तहसील में पोस्टिंग है, वो मेरे को कह रहे थे यार कभी मुझे भंवर दादा से मुलाकात करवाओ। तो मैंने कहा जी क्यों, क्या बात हो गई ऐसी? बोले यार हम नायक हैं और कहीं ना हमारा और उनका पुराना जुड़ाव है। ऐसे ही एक पंजाब से एक दिन फोन आया, तो कैसे टुकड़ों में बट गए, यही नहीं बटे, भील है जो गंगापुर, अब आप देखें कहाँ गंगानगर है, गंगानगर तक बसे हुए हैं। उसमें कहीं ना कहीं जो मतभेद है या आपसी जो उच्चता दिखाने का वो है, उसके कारण विभाजन हुआ। अब बात करते हैं कि हम और आपके साझे दुख सुख दुर्द में कैसे काम आते हैं। हमारे यहाँ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की बातचीत हो रही है, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। हमारे निकम्मे विधायकों ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन भील प्रदेश के लाडले विधायक उमेश डामोर उस दिन पूर्वी राजस्थान की सभा के अंदर बड़ी मजबूती से कह के आए। तो मैं अपनी बात को रखते हुए, हमारे बीच में कांति दादा पधार गए हैं, स्वागत के लिए ये दो शब्द बोले, उससे पहले मैं ही बोल देता हूँ। कांति दादा वो पेड़ है जिसकी छाया में हम जैसे छोटे छोटे पौधे बने हुए, भंवर दादा, कांति दादा, ये एमएलए विधायक, इन्हीं से हम सीख के आगे बढ़ रहे हैं और बहुत से एमएलए विधायक और बनेंगे, और जो नहीं बनेंगे वो समाज का मार्गदर्शन तो कर ही रहे हैं। टाइगर अभी जिंदा है, भील प्रदेश का टाइगर का बंदा राणा पूंजा भील की धरती पर आ चुका है। और इसी के साथ एक महिला प्रतिनिधि माया जी कलाशवा, तो तालियों के साथ स्वागत कर। तो बात को शुरू करते हैं साथियों। आज इतनी दूर से मेरे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गजेंद्र सिंह जी जाट भी, फोगाट साहब है उनका गोत्र, वो भी आ रहे थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए। उन्होंने अपने यहाँ पे यहीं की एक भील बालिका है उदयपुर की, उसको पीएचडी कराई है और उसकी थीसिस है जो पूरी होने वाली है, और उसकी पीएचडी की थीसिस है भील प्रदेश एक ऐतिहासिक मांग, इस पे पीएचडी हो रही है। तो अपनी बात को शुरू करते हैं। राणा पूंजा भील जी जहाँ थे, प्रकृति में गुजरने के बाद में जगदीश भाई पांडोर जब वहां पे पहुंचे, तो दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है, इसको समझने और सुनने की जरूरत है। जब राणा पूंजा जी जगदीश भाई के से मिलते हैं कि ये भी वहीं से आया है जहां से मैं आया हूं, तो वो उनसे पूछते हैं कि तू क्या करके आया? तो वो बताता है कि दादा जैसे तुम करके आए हो, वही जनजागरण और वही स्वायत्त की लड़ाई मैं लड़के आया हूं। मेवाड़ क्या है साथियों, आज मैं आपको बता के जा रहा हूं। इस मेवाड़ में से चंदन, राणा पूंजा और हाकिम का सूर तीन को निकाल देते हो तो मेवाड़ कुछ ही नहीं है। आज राणा पूंजा की जयंती पर उदयपुर में मुस्लिम समाज के साथी जगह जगह जलपान करवा रहे थे, लोगों को पानी का वितरण, बोतलें बांट रहे थे, वो हाकिम का सूर के वंशज है। हम लोग यहाँ एकत्रित होके, आप लोग राणा पूंजा की जयंती बना रहे हो, आप राणा पूंजा के वंशज हो। और जिस चंदन की कुर्बानी दी पन्ना दाई ने, सूरजमल गुर्जर का इकलौता वो लाल, हम उसके वंशज हैं। तो मेवाड़ में से चंदन, राणा पूंजा और हकीम का सूर निकाल दिया तो
मेवाड़ बचा ही कहाँ है, आप लोग तय कर लीजिए। महाराणा प्रताप के पिताजी की जगह किसकी कुर्बानी दी गई थी? तो जगदीश भाई कहते हैं कि मैं भी वहीं से आया हूं, उसी इलाके से आया हूं और वही लड़ाई लड़के आया हूं जो आप लड़के आए थे। तो बोला क्या अब क्या हालात हैं? राणा पूंजा जी जगदीश भाई को पूछ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हालात थोड़े बदल गए हैं। हमारे बीच में मांगू दादाजी भी आ गए हैं, एक बार इनका भी कर दीजिए। बहुत बहुत